हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी कैसे हैं? होप सो सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कैसे की थी और बिना बैच खरीदे। मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए कोई भी बैच नहीं खरीदा था और मैंने कैसे तैयारी की थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और किस टाइप से तैयारी की थी वो भी बताऊँगी। और कौन सी किताब से मैंने तैयारी की है जिसमें खूब क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 3 में फंसे हुए हैं। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे की वीडियो अपनी। तो बीपीएससी टीआरई 3 की जब मैंने तैयारी की थी तो उस टाइम मैं यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम वगैरह था वो आने वाला था। तो मैंने यूपी पुलिस का बैच खरीदा था और वो भी मैं जो जिस चैनल से पढ़ती हूँ वो रोज़गार विद अंकित हैं, तो उसी चैनल से मैंने अपनी ऑनलाइन तैयारी की है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की हो, मैंने उसी से ही ऑनलाइन तैयारी की है। तो सबसे पहले बात यह है कि जब मैंने सिर्फ यूपी पुलिस का बैच खरीदा था और सबसे पहले मैंने अब जो भी बेसिक वगैरह था वो मैंने उसी से तैयार किया था। यानी कि सबसे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपका हर सब्जेक्ट में बेसिक मजबूत है तो आपको फिर कोई दिक्कत होगी नहीं आगे तैयारी करने में। तो सबसे पहले मैंने जो यूपी पुलिस का जो बैच खरीदा था तो उससे वो पूरा बैच मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसके नोट्स भी बनाए थे। और कुछ मैंने जो पहले यूपी टेट के लिए जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी उसके भी मेरे कुछ नोट्स थे, तो मैंने उससे भी मतलब तैयारी की है। ठीक है, तो लेकिन मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए कोई भी बैच नहीं खरीदा था। मेरा जो मैंने सबसे पहले बीपीएससी जो टीआरई फर्स्ट था उसका मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था तब मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था और मैंने दिया था वो 6 to 8 का। तो उसमें मेरी किस्मत काम नहीं करी या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मैं 2 नंबर से रह गई थी। तो फिर जब अगली बार जो बीपीएससी टीआरई 3 आया था तो उसमें मैंने 1 to 5 का दिया था। तो अभी मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड टीचर हूँ, वो भी 1 to 5 में। तो इसका मैंने यही जो मेरा सबसे रामबाण तरीका था वो यही था कि सबसे पहले अपना जो बेसिक है उसको मजबूत करना है, क्योंकि सारी चीज़ बेसिक पर ही टिकी होती है। चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में अंदर आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वो सब इसी पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक जो है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो आरडब्ल्यूए में जो प्रैक्टिस सेट चलते थे मैंने वो भी पूरे के पूरे किए थे। और अपना जो नोट्स बनाए थे उससे भी मैंने पढ़ा था। और जीएस में जो आईएनएम है तो उसकी मैंने क्लासेस कुछ जो मैराथन्स वगैरह जो उसमें मैराथन्स वगैरह हुई थी वो ली थी मैंने। तो उससे मैंने अपना आईएनएम कंप्लीट किया था और फिर रिवाइज भी किया था। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने किस बुक से तैयारी की थी, जो कि जीएस के लिए 1 to 5 के लिए बहुत ही मतलब अच्छी बुक है वो। तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही फंसे थे जैसे कि पिछले एग्ज़ाम्स वगैरह में जो आते हैं। और वो बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है वो बुक अभी। एक मिनट, ये वाली बुक है वो जो कि मैंने आरडब्ल्यू चैनल से ख़रीदी है, आप देख सकते हैं। और ये इतनी मोटी बुक है, सामान्य ज्ञान की स्पेशली बुक है ये। और ये आपकी जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आता है उसी टाइप से। तो मैंने ये पूरी बहुत अच्छे से रीड की हुई है। और इसमें आपका जैसे कि स्टैटिक जीके है, ठीक है, तो स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक्स हो गए आपके, जैसे भारत के प्रतीक चिन्ह वगैरह, और ये मुद्रा, राजधानी, प्रमुख लोक कलाएँ, पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण स्मारक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, वो सारे आपके स्टैटिक जीके में और वो भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसमें। और आपका जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास वगैरह, वो भी आपका अच्छे से दिया हुआ है। मध्यकालीन यानी कि तीनों में डिवाइडेड करके अलग अलग दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। उसके बाद आपका जो ज्योग्राफी है
वो दिया है। ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। और ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके सारे टॉपिक्स हैं जो कि जिस टाइप से आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का भूगोल भी इसमें दिया हुआ है। तो आपकी इसमें पॉलिटी भी दी हुई है पूरी तरह से, जो कि आपकी जैसे कि संविधान की प्रस्तावना है उसके सारे क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं आपके। और नागरिकता हो गया, मूल अधिकार एवं कर्तव्य है आपका, संसद अलग टॉपिक दिया हुआ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, और जिनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब इसमें दिया हुआ है। और ये आपकी अर्थव्यवस्था आ गई, इसमें भी आपकी पंचवर्षीय योजना जो आती है, बजट आता है आपका। ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी कि इसमें साइंस भी दिया हुआ है, साइंस के तीनों पार्ट्स जो होते हैं वो दिए हुए हैं। आपका भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी भी है। सारे टॉपिक्स जो क्लियरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब इसमें दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत पार्ट आपका जो पर्यावरण अध्ययन है उसका भी दिया हुआ है, कंप्यूटर भी दिया हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम से कंप्यूटर पूछा जाता है। ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए आप इसमें इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं कि ये आपके प्रमुख त्योहार वगैरह से देखिए कितने कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। और मैंने इसी से देखिए पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये बहुत अच्छे से किताब पढ़ी हुई है, और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से फंसे हुए हैं। जो बीपीएससी टीआरई 3 का आपका एग्ज़ाम होता है इसमें 1 to 5 के लिए जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप इस किताब को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके जो मार्क्स आएंगे उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो 80 क्वेश्चन में कम से कम आप 50 क्वेश्चन तो इससे कर ही सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपने और भी कुछ पहले का बहुत पढ़ा हुआ होगा तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छे से। 30 नंबर की आपकी वो हिंदी और इंग्लिश आती है, जो कि आपकी क्वालिफाइंग वाला होता है, वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपके जो आगे वाला जो पेपर है वो चेक नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया, और आपके जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपका आता ही है 40 नंबर का। तो इसकी तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, रीजनिंग भी आपकी प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब्जेक्ट आपके उतने ही अच्छे होंगे। तो ये आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस चैनल से पढ़ा है कि आप भी उसी से पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस चैनल से अच्छे समझ में आता है आप उससे पढ़िए। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है कि जो मैंने बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया था वो बिना बैच खरीदे मैंने कैसे तैयारी की थी, वो आपको मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो अच्छी साबित हो। 30 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के आते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं, 40 आपके इसमें आपका रीजनिंग मैथ्स वगैरह होता है वो होता है, और 80 नंबर की आपकी जीएस आती है। 1 to 5 के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप इसमें लग जाइए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक बात कहना भूल गई कि तैयारी करते टाइम आप अपने जो मॉक टेस्ट है उस पर भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जितने से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि मॉक टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं और हमें कितना पढ़ना भी बाकी है। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, चाहे वो आप किसी चैनल से लगाते हैं वो उससे लगाइए, टेस्ट बुक से लगाते हैं उससे लगाइए, बट आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी मॉक टेस्ट काफ़ी लगाए हैं और मैं हर संडे को मॉक टेस्ट लगाती थी। तो इसीलिए आपसे भी यही कहूँगी कि आप लोग भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतना लगाइए। और ऐसी मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अभी थोड़ा मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इसीलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट दे सकूँ मैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।